हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर डीआई का फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड किया था, जिसके अंदर आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया था कि आपने परसेंटेज के क्वेश्चन से कैसे डील करना है ना। अब उसके अंदर आपको मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताया था, दैट इज़ परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज और परसेंटेज ग्रोथ रेट। ये तीनों के लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला करवाया था। फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज इंक्रीज का, परसेंटेज डिक्रीज का, परसेंटेज ग्रोथ रेट का। आपको मैंने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला करवाया था और उस फॉर्मूला में आपको मैंने क्या समझाया था कि आप लोगों ने फाइनल वैल्यू माइनस क्या कर देना है, इनिशियल वैल्यू, डिवाइड बाय क्या कर देना है, इनिशियल वैल्यू, इनटू क्या कर देना है, 100 कर देना है। ये आपको करवाया था। परसेंटेज इंक्रीज हो, परसेंटेज डिक्रीज हो, परसेंटेज ग्रोथ रेट हो, तो इनके लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला करवाया था, दैट इज़ फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये फॉर्मूला करवाया था आपको मैंने। अब देखिए, ये फॉर्मूला आपको मैंने यूज़ करना सिखा दिया था, अप्लाई करना सिखा दिया था, बड़े ही अच्छे से अप्लाई करना सिखाया था आपको मैंने। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, एक और मैं कंसेप्ट करवा दूं पहले आपको, फिर आपको मैं आगे लेके चलूँगा। अगला स्टेप क्या बन जाता है, ज़रा वो देखो। लेट अस सपोज आपको बोला जाए कि एक कॉलेज ए है, उसकी 2010 की एडमिशन्स, 2011 की एडमिशन्स, 2012 की एडमिशन्स, 2013 की एडमिशन्स ये आपको दे रखी हैं। 2010 की एडमिशन्स दे रखी हैं 1300, देन दे रखी हैं 1500, देन दे रखी हैं 1800, देन दे रखी हैं 2200। ये आपको नंबर ऑफ़ एडमिशन्स दे रखी हैं कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज ए की 2010, 11, 12 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, और यूजीसी में पूछा भी हो एक क्वेश्चन, कहता है जी एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट बताओ। एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट बताओ। कौन से कॉलेज की बताओ? ए की बताओ। फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर? फ्रॉम 2010 टू 2013। आपको ये बताना है कि कॉलेज ए की 2010 से लेकर 2013 की जो आपकी एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट बनती है वो क्या बनती है। अब अगर तो परसेंटेज ग्रोथ रेट वर्ड यूज़ किया होता तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इनिशियल वैल्यू लेंगे, फाइनल वैल्यू लेंगे, उसके हिसाब से आंसर निकाल देंगे और डायरेक्टली आंसर निकल भी आएगा। बट अगर आपको बोला हो एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट, तो ये इतना इजी नहीं है स्टूडेंट्स। अब आप लोगों को पेपर में चेक करना है। अगर मान लो बाय चांस पेपर के अंदर एक ही क्वेश्चन दे रखा है ऐसा एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट का, तो आप लोग डायरेक्टली आंसर निकाल दो। मतलब आप लोग उस क्वेश्चन को एक बार होल्ड पे रखो, पहले मत अटेम्प्ट करना, बाद में आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। हाँ, अगर उसी क्वेश्चन के बेस के ऊपर आपको 3 या 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको निकालना ज़रूरी हो गया, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा इसका। और यूजीसी के अंदर हुआ भी है, प्रीवियस एग्जाम के अंदर जब ये क्वेश्चन आया था तो इसके बेस के ऊपर आपको 2 या 3 क्वेश्चन दे रखे थे। तो अगर 2 या 3 क्वेश्चन सिर्फ इसी के बेस के ऊपर दे रखे हैं तो वहाँ पे तो हमें क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अगर हमारे 3 क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके हो रहे हैं तो मतलब हमारा ये है कि हमारे 6 मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं। तो हमें उन 6 नंबर के लिए एक काम करना पड़ेगा। अब सुनो, एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट निकालते कैसे हैं? कौन से साल से बोला? 2010 से बोला। कहाँ तक बोला? 2013 तक बोला। मतलब 2010 से लेकर 2013 तक आपको एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट निकालने को बोला जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए एक सिंपल सी बात है, आप लोग ना हर साल की अलग अलग निकालेंगे। मतलब आप लोग 2010 से 11 निकालेंगे। पहले एक बार देखना भाई, वीडियो के अंदर दिख रहा है ना बच्चों को, यहाँ पे इस साइड पे दिख रहा है ना, 2010 से 11 निकालेंगे। अगर आप 2010 से 11 लेके चलते हो तो आप बोलेंगे 2010 में जो आपकी कॉलेज की पॉपुलेशन थी, जो कॉलेज की एडमिशन्स थी वो कितनी थी? 1300 थी। और 2011 में कितनी एडमिशन्स होगी? 1500 होगी। तो 1300 से ये 1500 बन गया। कितना इंक्रीज़ हुआ आप मुझे बताइए ज़रा? 200 इंक्रीज़ हुआ। डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मतलब कितना आ जाएगा? 1300 आ जाएगा। इनटू में कितना होगा? 100 होगा। मैंने क्या बोला भी, 1300 से 1500 बन गया, तो मतलब कितना इंक्रीज़ हुआ? 200 इंक्रीज़ हुआ।
किससे हुआ, 1300 से इंक्रीज़ हुआ, इनटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आप काटेंगे तो कट जाएगा आपस में, ये 200 अपॉन 13%, 200 अपॉन 13%, 13 एकम 13, 70 पे गया, 13 पाँचे 65, 50 पे गया, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 11 पे गया, 110 पे गया, 13 साते 100, ये आ जाएगा हमारा 91, 13 सती 91, 13 आठी 104, 104 पे लेके जाओ तो समथिंग 15.34% आ गया। ये 2010 से 11 तक का ये निकाल लिया मैंने। आगे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 2011 से 12 भी निकालेंगे, आपको 2011 से 12 भी निकालना पड़ेगा। तो अगर आप 2011 से 12 निकालते हैं तो उसके लिए भी क्या करोगे, 1500 था 1800 हो गया, कितना इंक्रीज़ हुआ, 300, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू कितना आएगा, 1500, इनटू में कितना होगा, 100। ये आपस में कट गया, ये आपस में कटा, ये 5 आया, ये 5 मैंने काट दिया, इस पे कितने परसेंट आया, 20% आया। तो 2011 से 12 आप लोगों ने निकाल लिया, मतलब हर एक साल का परसेंटेज इंक्रीज निकालना। और वो कैसे निकालना है, पिछली क्लास में समझाया था, प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, दैट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है जी, वो आप लोग निकाल रहे हो। यहाँ पे 2010 से 11 निकाला, 11 से 12 निकाला, अब आप 2012 से 13 निकालेंगे। अब आप 2012 से 13 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 2012 में जो एडमिशन्स थी वो 1800 थी और 2013 में जो एडमिशन्स होगी वो 2200 होगी। कितना इंक्रीज़ हुआ आप मुझे बताइए, 400 का इंक्रीज़ हुआ, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू कितना, 1800, इनटू में कितना, 100। देखो 12 बेस वैल्यू, 11 बेस वैल्यू, 10 बेस वैल्यू, मतलब जो साल पहले लिखा हुआ है वो बेस वैल्यू है। 10 लिखा था पहले तो बेस वैल्यू 10 बना, 11 लिखा था तो 11 बेस वैल्यू बना, अगर 12 लिखा था तो 12 बेस वैल्यू बना। तो आप देखिए ये आपस में कट गया, ये आया 2, ये आया 9, कितने परसेंट आया, 200 अपॉन 9%। और अगर आगे सोल्व करो कितना आएगा, 22.22%, ये निकाल लिया। अब 2010 से 11 निकाला, वो कितना आया, 15.34%। 2011 से 12 निकाला, कितने परसेंट आया, 20% आया। 2012 से 13 निकाला, कितने परसेंट आया, 22.22% आया। तो आपको निकालना है एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट, और एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाता है, मैं यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। मतलब पहले तो मैंने निकाला परसेंटेज ग्रोथ रेट पर ईयर, 2010 से 11, 11 से 12, 12 से 13। अब मैं वर्ड लेके आता हूँ एवरेज। आपको मैंने एवरेज के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ाया था, और अगर एवरेज नहीं भी कर रखा मेरे से तो एक सिंपल सा एवरेज का फॉर्मूला होता है, दैट इज़ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, दैट इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है भाई, जितनी आपकी सम निकाला ऑब्जर्वेशन का वो ले आओ और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में लगा दो, ये एवरेज होती है। तो अगर मुझे एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट निकालनी है तो 10 से 11 15.34%, 11 से 12 20%, 12 से 13 22.22%। इन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इन सबको अगर ऐड करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 15.34% प्लस 20% प्लस 22.22% डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा 4 2 6, 3 प्लस 2 5, ये आ जाएगा 15 20 35 35 20 55 टू 57.56% डिवाइड बाय 3 कर दो। ठीक है, तो 19 तिया 52 होता है, 3 एकम 3 आया, 26 आया, 26 मतलब 8 तिया 24 आया, 20 आया, 6 आया, 6 आया, तो आंसर कितना आएगा, 19.866% इज द एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ द कॉलेज ए फ्रॉम 2010 टू 2013। 2010 से 13 की एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट निकालनी सिखाई है आपको मैंने। अभी देखो मैं एक और एग्जांपल करवा रहा हूँ, इसी के बेस के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं।
इसको आप नोट कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। डीए पहले करवाने से पहले मैं तो ही करवा रहा हूँ ताकि यूजीसी वाले बच्चों को स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मेंस, मैंने ये जो सीरीज़ तैयार करी है वो पहले 2-3 लेक्चर जो हैं वो तो होंगे बिल्कुल ही यूजीसी वाले बच्चों के लिए। अगर ये हाफ आवर का लेक्चर चल रहा है तो आप लगा के चलिए कि लगातार 10 या 12 लेक्चर्स जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ यूजीसी वाले बच्चों के लिए होंगे, उनके लिए बेनिफिशियल होंगे। हाँ, जिन बच्चों ने बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेस बनाना है, उनके लिए भी ये लेक्चर्स जो हैं बेनिफिशियल होंगे। हाँ, उसके बाद आगे के जो लेक्चर्स होंगे, जो आपको एडवांस लेक्चर्स करवाऊंगा, वो मेरे हिसाब से यूजीसी वाले बच्चों को करने की ज़रूरत नहीं है। वो लेक्चर्स जो हैं उन बच्चों को करने की ज़रूरत है जो आपके पास बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या जो आपके पास एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं, या जो एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक बी की दोबारा बात करें, एक कॉलेज बी ले लिया मैंने 2010, 11, 12, 13, ये 4 साल ले लिए मैंने। एडमिशन्स ले ली मैंने यहाँ पे 1500, 2000, 2500 एंड 3000, ये मैंने एडमिशन्स ले ली हैं। ये रिस्पेक्टिव ईयर्स की एडमिशन लिए मैंने 2010, 11, 12 एंड 13, 1500, 2000, 2500 एंड 3000, ये ले रखी है मैंने। अब इसके अंदर है क्या, आपको फिर से एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट पूछा गया, आपसे फिर से एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट पूछा गया। किसका पूछा गया? कॉलेज बी का। फ्रॉम कौन से ईयर से कौन से ईयर? 2010 से लेकर 2013 तक। वीडियो को आप यहीं पे रोक देंगे एक बार, आप लोगों ने यहीं पे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन करके आप लोग आगे इसको दोबारा से वीडियो को रिज्यूम करके यहीं से देखना स्टार्ट करोगे। मतलब सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, बट फिर भी आपने पहले अपने आप को 2 या 3 मिनट देने हैं, क्वेश्चन का आंसर निकालना है। निकालने के बाद आपने दोबारा वीडियो पे आना है, इससे पहले वीडियो नहीं चलानी है आप लोगों ने, ध्यान रखना। क्लास टाइप एनवायरनमेंट बनाना है हम लोगों ने, तो क्लास का एनवायरनमेंट तो यही है कि एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया तो एक आप मुझे करके दिखाओगे। हाँ, अगर नहीं समझ आता तो एज इट इज़ जैसे हम क्लासेस में करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे, उन चीज़ों को हम यहाँ पे दोबारा सोल्व भी करेंगे। अब देखिए आपको क्या दे रखा था, एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट 2010 से 13 की, 10 से 11 कितना इंक्रीज़ हुआ? 500 का। इनिशियल वैल्यू कितनी है? 1500 है। इनटू कितना आएगा? 100। ये कट गया आपस में 1/3, मतलब कितना आया? 33.33%। ये आया हमारा 33.33% आया, ये आया हमारा। अब अगर मैं 11 से 12 की बात करूं तो 2011 से अगर 12 की बात करें तो 11 से 12 के अंदर कितना इंक्रीज़ हुआ बताइए मुझे? 500 का इंक्रीज़ हुआ। डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू कितनी आएगी? 2000 इंटू कितना? 100। तो ये 1/4 इंटू 100 कितने परसेंट आया? 25%, 25% आया। फिर मैं 12 से 13 पे जाऊंगा। 2012 से 13 पे अगर दोबारा जाएं तो आप लोग निकालेंगे, क्या करेंगे? 2500 से 3000 बना। 12 से 13, 2500 से 3000 बना। कितना इंक्रीज़ हुआ? 500 इंक्रीज़ हुआ। डिवाइड बाय इनिशियल मतलब कितना? 2500 इंटू कितना? 100। तो ये 1/5 आया, 100 पे कट गया, कितने परसेंट आया? 20% आया। ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ निकाली है परसेंटेज ग्रोथ रेट। अगर आप लोगों को एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट निकालनी है तो इन सब वैल्यूज़ को आपने क्या करना है? ऐड करना है और डिवाइड बाय क्या कर देना है? 3 कर देना है। क्योंकि 3 क्यों किया? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन। 3 ऑब्जर्वेशन थी तो मैंने डिवाइड बाय 3 किया। अगर 4 ऑब्जर्वेशन होती तो डिवाइड बाय 4 करता। तो अगर 3 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड बाय क्या करूँगा? 3 करूँगा। तो 25 + 30, 55 + 20, 75 + 3, 78.33। आप लोग सम निकाल लेना, मैंने निकाल लिया। 25, 30, 55, 55 + 20, 75 + 3, 78.33 ये आ गया। डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आप लोग लेके चलेंगे जी, ये करता है 25 के ऊपर। 25 थी या 75, 3, 78 नहीं 26 पे भी करता था। 26 थी या 78, ये आ गया। 26 3 × 78, ये कट जाएगा पॉइंट में 11। तो इसकी जो एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट आएगी वो कितनी आएगी? 26.11% इज़ द एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ कॉलेज बी फ्रॉम 2010 टू 2013। ये बनी हमारी एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट।
ये हमारा लेक्चर था। सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने इसमें समझाया है कि आपने एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट कैसे निकालनी है। मैं अभी क्लास कंटिन्यू करूँगा, आप लोग 2 मिनट लगा के इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे लेके चलते हैं। इसके बाद नोट कर लो, इसको कर दे। हाँ जी, अभी आप लोगों को मैंने क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें आपको मैंने ये सिखाया है कि आप लोगों ने एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट किस तरीके से निकालना है। हम लोगों ने वो कंसेप्ट जो है कंप्लीट कर लिया है ना। मेरे हिसाब से जितना स्टेप मुझे लगे भी ज़रूरी है करवाने वाले, वो आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए। हाँ, अगर आप लोगों ने रेशो अटेंड नहीं कर रखा है, आप लोगों ने परसेंटेज अटेंड नहीं कर रखा है, आपने एवरेज अटेंड नहीं कर रखा है, तो आपको डीआई में थोड़ी दिक्कत आने वाली है, आपको समझ आने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि किसी भी तरीके से बाय सम हाउ आपको मैं समझा पाऊँ किस तरीके से। बट फिर भी अगर आप लोगों ने रेशो चैप्टर नहीं देखा है तो रेशो मैंने अपने ही चैनल पर पूरा चैप्टर जो है अपलोड कर रखा है। आप लोग डेली बेसिस पे 2 या 3 लेक्चर, 2 या 3 वीडियोस देखना वहाँ से स्टार्ट करो, ताकि आप लोगों को रेशो जो है कंप्लीट समझ आना स्टार्ट हो जाए। इवन मेरे जो अभी 3 या 4 लेक्चर्स हैं, या 1 साल पहले मैंने भी लेक्चर्स डाले हुए हैं इसी चैनल के अंदर। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स यूजीसी में टॉपिक आया हुआ है, टाइप्स ऑफ नंबर्स एक आधा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस पेपर्स के अंदर, एलसीएम एचसीएफ का मैंने टॉपिक डाल रखा है, और प्लस मैंने रेशो भी डाला है वहाँ पे। तो आप लोग इन चैप्टर्स को थोड़ा देखो वहाँ पे जाके, और ताकि आप लोगों को समझ आए चीज़ें कैसे आपने अटेंड करना है। पहला काम आपका यही होगा कि आपने बेसिक को छोड़ के एक बार आपने सिर्फ और सिर्फ रेशो को देखना है। जितना जल्दी आप देख सको उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो। ठीक है, अभी देखिए, मैं आज आपको एक नई टाइप स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ डीआई की। आज हमारी मेन क्लास स्टार्ट होगी, दैट इज़ पाई चार्ट इन द डीआई। अब ये पाई चार्ट है क्या? आपको ना पेपर के अंदर ऐसा कुछ दे रखा होगा भी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे होंगे, दैट इज़ 3600 दे रखा है, और उसके बेस के ऊपर आपको एक सर्कल बना के दे रखा होगा इस तरीके से, और कुछ पार्टीशन दिखा रखे होंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कुकिंग 22%, ड्रामा 13%, स्टिचिंग 11%, पेंटिंग 15%, डांसिंग 21%, सिंगिंग 4%। मतलब आपको बोला गया कि ये हमारे पास ना डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक कॉलेज के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 3600 है। उनकी हॉबीज़ बता रखी है, कहता जी कि 22% की हॉबी जो है कुकिंग है, ड्रामा करने वालों की 13% हॉबी है, और 11% लोगों की जो हॉबी है वो स्टिचिंग है। मतलब आपको अलग अलग कैटेगरीज बना के दे रखे हैं। अब पाई चार्ट के अंदर हमारे पास जो पहली टाइप जो हमारे पास बन जाती है वो, लेट सपोज आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड the total number of students who has taken cooking and drama as their hobbies together। आपको बोला गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जिन स्टूडेंट्स ने क्या कर रखा हो, कुकिंग और ड्रामा को एज देयर हॉबीज़ ले रखा हो, मतलब उन दोनों को मिला के टुगेदर ले रखा हो। अब देखिए इसका मतलब क्या बन जाता है। क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा गया भाई आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जिन्होंने कुकिंग और ड्रामा ले रखा हो। तो आप देखिए ज़रा टेबल पे आइए ज़रा ध्यान से। कुकिंग वाले कितने परसेंट है? 22% है। ड्रामा वाले कितने परसेंट है? 13% है। तो अगर आप पूरा डिटेल में जाके लिखोगे तो आप क्या बोलोगे भाई 22% है कुकिंग वाले, और 22% किसका है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे? 3600 हैं। तो 22% किसका है? 3600 का है। आगे आपको बोला गया ड्रामा कितने परसेंट का है? 13% का है, और 13% का ड्रामा है। 13% ऑफ किसका होगा? ये 3600 का होगा, क्योंकि जो भी है वो सारे की सारी वैल्यूज़ हैं तो 3600 के बेस के ऊपर। 3600 का ही आपने 22% निकाला, 3600 का ही आपने 13% निकाला, आप लोगों ने ये वैल्यूज़ निकाल रखी हैं। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे जी 22% ऑफ 3600 प्लस 13% ऑफ 3600, ये बन जाएगा। तो आप एक बात देखो ज़रा ध्यान से सुनना, मैं अगर कॉमन निकालने पे आऊँ तो मैं 3600 को कॉमन निकाल लाऊंगा, है ना। मेरे पास अंदर क्या बचेगा? 22% बचेगा, प्लस में कितना बचेगा? 13% बचेगा, है ना। एक बार देखना यार ये यहाँ से नीचे दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा बच्चों को?
22% मुझे पता है कि 3600 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, इससे आगे दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, यहीं तक दिखेगा बस, इससे आगे नहीं दिखेगा, चलो ठीक है, इससे आगे नहीं दिखेगा, मतलब यहीं तक लिखूँ मैं। मुझे पता है कि 3600 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर कितना बचा, 22% बचा, प्लस में कितना बचा, 13% बचा। तो एक सिंपल सा स्टेप बन गया भाई, आपको 22% प्लस 13% को ऐड कर लेना है, और अगर आप ऐड कर लेते हो तो 3600 का कितने परसेंट निकाल दोगे आप लोग, 35% निकाल दोगे। तो भाई आपको ये स्टेप डायरेक्टली समझना है। पाई चार्ट के अंदर यही टेक्निक्स बनती हैं कि चीज़ों को आपको कैसे डील करना है। मैं आपको मेथड्स क्या बता रहा हूँ भाई, अगर आपकी बेस वैल्यू एक ही है, बेस वैल्यू, बड़ी ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपकी अगर बेस वैल्यू एक ही है, बेस वैल्यू का मतलब 3600 के बेस के ऊपर ये सारा का सारा टेबल बना हुआ है। अगर 3600 के बेस के ऊपर ही सारा का सारा टेबल बना हुआ है, तो आप लोगों ने परसेंटेज को ही डायरेक्टली ऐड कर देना है, और परसेंटेज को ही आपने डायरेक्टली क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आप लोगों ने ज़्यादा सोचना नहीं है। एक सिंपल सी बात है, अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा होता तो मैं ये स्टेप करने की बजाय डायरेक्टली मैं एक ही स्टेप करूँगा, और वो स्टेप क्या बनेगा, मैं देखूंगा जी मेरे से पूछा कुकिंग और ड्रामा, कुकिंग कितने परसेंट है, 22% है, ड्रामा कितने परसेंट है, 13% है। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मुझे पता है कि 35% आ जाएगा, और वो किसका आ जाएगा, 3600 का आ जाएगा। दैट इज़ माई फाइनल आंसर। 35% ऑफ 3600 मल्टीप्लाई करना है तो कर लो आप। एक सिंपल सी बात है, 35% निकालना है किसका, 3600 का। मैं पूरा परसेंटेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बेसिक मेथड से निकालना सिखा रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों ने परसेंटेज नहीं कर रखा उनको भी समझ आए। अदरवाइज़ मेरे स्टूडेंट्स को मैंने परसेंटेज में चीज़ें सिखा रखी हैं कि 35% कैसे निकालते हैं, 20% कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें मैं पहले सिखा चुका हूँ। 35% का मतलब 35 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना आएगा, 3600। आप 100 से 100 कट कर दीजिए, मल्टीप्लाई करना है, 35 गुना 36 करना है, 35 का स्क्वायर कर दो, 1225 आएगा, 1225 में 35 जोड़ दो, 1225 और 5 1230 और 30 1260, कितना आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। ये आंसर आ गया हमारा। 1260 इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन लोगों ने क्या ले रखा है, कुकिंग और ड्रामा दोनों मिला के ले रखा है। आई होप सबको समझ आया होगा। मैंने बड़ा ही बेसिक स्टेप बताया है। चलो मैं यहीं पे एक क्वेश्चन और बना रहा हूँ, अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे एक साइड पे डीआई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है कि हमारे पास एक साइड पे हम लोग डीआई को वहीं पे साइड पे कर दें, वो तो हो नहीं पाएगा। तो एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितने दिन लॉकडाउन पीरियड लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, उतना टाइम तक आपको मैं ऐसे ही करवाऊँ, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। मेन टारगेट यही है। थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, स्पेस कम है और क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है। अब जैसे आप देख लीजिए, सपोज़ आपको बोला जाए कि आप बताइए भाई ड्रामा वाले जो बच्चे हैं वो स्टिचिंग वाले बच्चों से कितने ज़्यादा हैं। तो पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख दूं यहाँ पे, ताकि आपको स्टेटमेंट समझ आए। मैं इसको रब करूँगा, बट फिर भी स्टेटमेंट लिख के दिखा रहा हूँ कि कैसे हो सकता है क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक ड्रामा एज देयर फेवरेट सब्जेक्ट, एज देयर favorite subject, are how much more than the number of students who take stitching as their favorite subject। आपको बोला जाएगा कि जो बच्चे ड्रामा वाले थे वो आपके पास स्टिचिंग वाले बच्चों से कितने ज़्यादा हैं। एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, बात हमेशा याद रखना, अगर तो यहाँ पे हाउ मच बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने डायरेक्टली डिफरेंस निकालना है। बट अगर हाउ मच परसेंट बोला है तो आप लोगों ने क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना, उस केस में गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर हाउ मच बोला है अभी कितने ज़्यादा हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, ड्रामा और स्टिचिंग का डिफरेंस निकाल के बताना है। और अगर हाउ मच परसेंट बोला है तो आप कैसे करेंगे, मैं अभी के बाद, इसी के बाद अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। बट अभी मैंने क्वेश्चन फिलहाल के लिए क्या पूछा, हाउ मच मोर देन, कितने ज़्यादा हैं। तो आप लोग क्या बोलेंगे, ड्रामा वाले कितने हैं
13% हैं। स्टिचिंग वाले कितने हैं? 11% हैं। तो ड्रामा वाले 13% है, स्टिचिंग वाले 11% है। अगर देखा जाए डिफरेंस दोनों का ज़्यादा है, मोर देन है, मोर देन का मतलब डिफरेंस, तो आप लोग बोलेंगे जी कितने परसेंट आया? 2% आया। किसका आया? 3600 का आया। तो 2% ऑफ 3600, अगर आप 2% निकालते हैं 3600 का तो कितना आ जाएगा? 2/100 इंटू 3600, ये आपस में कट जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 72। 72 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपके पास क्या हैं? ड्रामा से ज़्यादा है, स्टिचिंग से ज़्यादा है, जिन्होंने ड्रामा ऑप्ट कर रखा है, एज अ फेवरेट सब्जेक्ट ले रखा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब मैंने आपको बोला कि अगर तो डिफरेंस की पूछा जाए तो आप लोग डायरेक्टली आंसर निकाल दो। अगर आपसे हाउ मच परसेंट पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट वही है सारी की सारी, मैंने वहाँ पे बस ऐसा लगा दिया हाउ मच परसेंट, मैंने ये चीज़ लगा दी वहाँ पे, हाउ मच परसेंट। अब आप लोग हाउ मच परसेंट में कैसे करेंगे वो चीज़ समझिए। ड्रामा वाले बच्चे स्टिचिंग वाले बच्चों से कितने परसेंट ज़्यादा है? नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं? 13% माइनस 11%, 13% माइनस 11%, कितना आंसर लगा जाते हैं? 2%। और यहीं पे आप लोग पेपर में गलती करके आते हो। कैसे अटेम्प्ट करना है इसको? आप देखो, आपसे पूछा क्या? ड्रामा वाले जो बच्चे हैं वो स्टिचिंग वालों से कितने ज़्यादा हैं। पहले तो एक बात ध्यान रखना, आप ध्यान से सोचो भाई, ड्रामा वाले जो बच्चे हैं वो स्टिचिंग वालों से कितने ज़्यादा है। तो ड्रामा का कंपैरिजन किससे हो रहा है? स्टिचिंग से हो रहा है। तो हमारी बेस वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी? स्टिचिंग बनेगी। तो आप पहले तो देखेंगे मोर देन 13% माइनस 11%, कितना परसेंट आ जाएगा? 2%। डिवाइड बाय स्टिचिंग से कंपैरिजन हो रहा है, स्टिचिंग डिवाइड में कितना आएगा? 11%, इनटू में कितना आएगा? 100। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ये वाला। कटेगा तो है नहीं है, 200 बटा आया 11%, 200 बटा 11 का मतलब 11 एकम 11, 90 18, 90 18 88 2, 11 एकम 11 फिर 18, 18.18%। 18.18% इज़ योर फाइनल आंसर। देखो आप लोग 2% आंसर लगा के आते, बट हालांकि इसका आंसर क्या बनेगा? ड्रामा वाले जो बच्चे हैं वो स्टिचिंग वाले बच्चों से कितने ज़्यादा हैं हमारे पास? ये आया हमारा, ड्रामा वाले बच्चे स्टिचिंग वाले बच्चों से कितने ज़्यादा हैं? 18.18% ज़्यादा हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक स्टेप बताया आपको कैसे करना है। हाँ, अगर पूछा जाए ड्रामा वाले स्टिचिंग वालों से कितने ज़्यादा हैं, फिर आप 2% निकालोगे। 2% किसका निकालोगे? 3600 का। और अगर पूछा जाए ड्रामा वाले स्टिचिंग वालों से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो आप लोग फिर इसको ऐसे करोगे। जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए कि स्टिचिंग वाले पेंटिंग वालों से कितने कम है, स्टिचिंग वाले पेंटिंग वालों से कितने परसेंट कम है। अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछा जाए स्टिचिंग वाले पेंटिंग वालों से कितने परसेंट कम है, तो स्टिचिंग का कंपैरिजन हो रहा है, किससे हो रहा है? पेंटिंग से हो रहा है। तो आप लोग बोलेंगे पहले तो डिफरेंस निकालो, कितना डिफरेंस आया? 4% आया। डिवाइड बाय कंपैरिजन किससे हो रहा है? पेंटिंग से हो रहा है। पेंटिंग कितने परसेंट है? 15% है। इनटू में 100 कट जाएगा, 15 ये आया 20, ये आया 3, तो 80 बटा 3%, तो मतलब और सोल्व करोगे 26.66%, ये आ जाएगा। 26.66% इज़ योर फाइनल आंसर। अभी हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं इसको, आप लोग नोट करो 2 मिनट, फिर मैं आगे लेके चल रहा हूँ आपको। जल्दी नोट करिए इसको। हाँ जी, अभी आप लोगों को मैंने जस्ट ये समझाया कि आप लोगों को परसेंटेज इंक्रीज़ परसेंटेज डिक्रीज़ निकालना सिखाई दिया था। उसके बाद आपको मैंने ये सिखाया कि आप लोगों को डीए के अंदर कैसे परसेंटेज निकालनी है, हाउ मच और हाउ मच परसेंट, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। अभी आपको मैंने ये कंसेप्ट करवाया है। अब इसके बाद हमारा जो अगला कंसेप्ट बनता है, दैट इज़ क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ मैं डीए के अंदर, साथ में कंसेप्ट भी होता जाएगा। Find the number of students enrolled in cooking is what percent of that in dancing class। कहता जो बच्चे कुकिंग के अंदर एनरोल्ड हुए थे वो डांसिंग वालों का कितने परसेंट बनते हैं। तो कुकिंग वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं? 22% हैं, ठीक है। और डांसिंग वाले जो बच्चे हैं कितने हैं? वो 21% हैं, ठीक है। अब आपको मैंने क्या समझाया कि अगर आपकी बेस वैल्यू एक ही है
तो आप लोगों ने बार बार इसकी परसेंटेज नहीं निकालनी है, इतना टाइम नहीं है, आप लोगों ने डायरेक्टली परसेंटेज की ही परसेंटेज निकाल देनी है। और एक चीज़ और याद रखना, वो मोर देन या लेस देन वाला केस तब यूज़ होगा जब आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिया हो। अभी ना तो यहाँ पे हाउ मच परसेंट लिख के दे रखा है, ना यहाँ पे अभी आपको हाउ मच परसेंट मोर लिख के दे रखा है, या फिर आपको हाउ मच परसेंट लेस लिख के दे रखा है। दोनों में से कुछ भी नहीं दे रखा है। तो आप 22% इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 21%, ये निकालना है। तो आप लोग क्या करेंगे, 22% बटा 21 गुना 100। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप बुक्स में देखोगे ना, बुक्स में ये नहीं लिखा होगा, बुक्स में लिखा होगा 22% ऑफ 3600, 21% ऑफ 3600 इंटू कितना होगा 100, ऐसा कुछ लिख के दे रखा होगा बुक के अंदर, ऐसा कुछ लिख के दे रखा होगा 22% ऑफ 3600, 21% ऑफ 3600 इंटू में 100, ये चीज़ लिख के दे रखी होगी बुक के अंदर। और मुझे पता है कि यार जब मैं कट करूँगा तो ये तो आपस में कट जाएगा, ऊपर नीचे परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो क्या ज़रूरत है इस चीज़ को लिखने की। तो ये आपको मैंने बोला कि डायरेक्टली आप लोग ये स्टेप नहीं लिखेंगे, आप लोग डायरेक्टली एक स्टेप लिखेंगे 22/21 इंटू 100, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2200 बटा 21, 2200 बटा 21 मतलब 21 एकम 21, 100 आया, 100 10 पे तो कटता नहीं, जीरो लगा दो, 100 आया, 100 मतलब 21 चौके 84, 21 पाँच 105, 21 चौके 84, 16 आया, 160 आया, 21 आठे नहीं, 21 7 पे लेके जाओ, 7 पे लेके जाओ, 714,104.7%, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। आपका आंसर ये बनेगा। मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, ये स्टेप दोबारा देखो कैसे आप इस चीज़ को समझ सकते हो। देखो ध्यान से, आप देखिए, सपोज आपको एक क्वेश्चन दे दे कि आपको पूछा जाए कि पेंटिंग वाले जो बच्चे हैं वो आपके पास स्टिचिंग वालों का कितने परसेंट बनते हैं। पेंटिंग वाले जो बच्चे हैं वो स्टिचिंग वालों का कितने परसेंट बनते हैं। तो आप बोलेंगे पेंटिंग वाले कितने बच्चे हैं हमारे, 15% है। स्टिचिंग वाले कितने बच्चे हैं हमारे, 11% है। तो आपको बोला जा रहा है 15% इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 11%। तो आप बोलेंगे जी 15 बटा कितना 11 गुना 100। तो आप सोल्व करें कितना आएगा 1500 बटा 11, 11 एकम 11, 11 वन जा 11, 40 आया, 40 आया, 11 तिया 33 आया, 7 आया 70 आया, 11 चिके 66 आया, 4 आया, 4 मतलब 11 तिया 33 आया। क्या आंसर आ जाएगा 136.33 इज़ योर फाइनल आंसर। एक आपने ना पेपर में शॉर्टकट देखना है। शॉर्टकट क्या बोल रहा हूँ, लेट सपोज आपको 4 ऑप्शन दी होती पेपर के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन आपको दी होती 76%, सेकंड ऑप्शन दी होती 78.9%, थर्ड ऑप्शन दी होती 42.5% और फोर्थ ऑप्शन आपको दी होती 136.3%। आपने ऐसे केसेस में, ऐसे सिचुएशंस में क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करना, आपने डायरेक्टली आंसर लगाना है। मैं आपको हिट एंड ट्रायल अप्रोच करवाऊंगा, अभी के लिए बता रहा हूँ कैसे। देखो 15/11 है, अगर नीचे छोटा नंबर पड़ा हो ना तो हमेशा आंसर 100 से बड़ा आता है। डिनोमिनेटर में अगर छोटा आंसर पड़ा हो तो आंसर हमेशा 100 से क्या आता है, बड़ा आता है, मतलब 100 प्लस आएगा आंसर। तो आप देखिए, ना तो ये 100 प्लस है, ना ये 100 प्लस है, ना ये 100 प्लस है, अकेली इकलौती ऑप्शन 100 प्लस थी। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसी सिचुएशंस में क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, आपने डायरेक्टली आंसर लगा देना है 136.3%, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। समझ पा रहे हो। दोबारा देखो, मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कैसे आप चीज़ों को समझ सकते हो। देखिए, मैं एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ इस टाइप की, फिर समझना दोबारा से। लेट अस सपोज आपको बोला जाए कि ड्रामा और सिंगिंग जो मिला के है वो कितने परसेंट बनता है। ड्रामा और सिंगिंग मिला के जो है वो कितने परसेंट बनता है पेंटिंग और कुकिंग का। ड्रामा और सिंगिंग मिला के जो है वो कितने परसेंट बनता है किसका, पेंटिंग और कुकिंग का। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो आप लोग क्या बोलेंगे, देखिए जी, आप बोलेंगे ड्रामा और सिंगिंग टुगेदर। क्वेश्चन क्या बोलेगा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ड्रामा एंड सिंगिंग एज देयर फेवरेट सब्जेक्ट
फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ड्रामा एंड सिंगिंग टुगेदर एज देयर फेवरेट सब्जेक्ट आर हाउ मच परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक पेंटिंग एंड कुकिंग टुगेदर एज देयर फेवरेट सब्जेक्ट, ये पूछेगा आपसे। तो आप बोलेंगे जी ड्रामा और सिंगिंग मिला के 13 + 11 कितने परसेंट आया, 24%। पेंटिंग प्लस कुकिंग मिलाकर, पेंटिंग प्लस कुकिंग मिलाकर कितने परसेंट आ जाएगा, 37% आ जाएगा। पेंटिंग और कुकिंग मिलाकर कितना आया, 37% आया। ड्रामा और आपके पास सॉरी मैंने गलत ऐड कर दिया आई थिंक, ड्रामा और सिंगिंग, ड्रामा और सिंगिंग 13 + 4 ये हमारा आना था 17%, ये आएगा। ड्रामा और सिंगिंग कितना आया, 17%। और पेंटिंग और कुकिंग, पेंटिंग कितना है हमारा 10-15% और कुकिंग कितना है 22% ऐड किया इतना। अब देखो ये पूछा है तो आप क्या बोलेंगे, 17/37 × 100। अब देखो इसमें हमारा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से छोटा है, सॉरी बड़ा है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से क्या है, बड़ा है, तो आंसर 100 से छोटा आएगा, आंसर 100 से बड़ा नहीं आएगा। तो आप लोग बोलेंगे 17/37 × 100, तो 1700 बटा कितना आएगा, 37। अगर आप काटोगे तो मेरे हिसाब से 5 पे कटेगा, 5 पे काटे तो कितना आएगा, 5 पे काटा 150, एक आया 85, 185 नहीं, 5 पे नहीं कटेगा, 4 पे काटो, 4 पे काटो तो कितना आया, 120 एक आया और 28 एक आया, 148 आया। 5 पे ही नहीं 4 पे काटा, 148 आया। 148 मतलब 2 और 20 22, 22 मतलब 220, 220 का मतलब 8 पे, 8 पे नहीं जाएगा, 7 पे, 7 पे नहीं जाएगा, 6 पे। 180 और 42 कितना आया, 222, 222, एक मिनट, 180 और 42, 222, यहाँ कितना आया था हमारा 22 to 20, नहीं 7 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे, 45 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका। हाँ 45 पॉइंट समथिंग, बिल्कुल ठीक है, हमारा आंसर जो आएगा वो 45 पॉइंट समथिंग आएगा। आई होप आप सबको समझ आया होगा। मैंने आज की क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ डीए के अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट करवाए हैं, जिसमें आपको मैंने पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं। अभी इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, आप इसको नोट करिए, मैं दोबारा आगे करवाता हूँ। हाँ जी, अभी आपको मैंने समझाया कि आप लोगों को डीए के अंदर बेस वैल्यू कैसे डील करना है, वो चीज़ हमने अभी सीखी है ना। अब मैं दोबारा से एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने, देखो ज़रा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन द पेंटिंग क्लास, पेंटिंग क्लास के अंदर कितने बच्चों ने एनरोल कर रखा है वो आपने बताने हैं। तो आप देखिए ज़रा, मुझे पता है कि पेंटिंग में बच्चे कितने परसेंट हैं, 15% हैं, और वो 15% है किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, किसका, 3600 का। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन द पेंटिंग क्लास, तो मैंने बोला अभी 15% है, किसका भाई, 3600 का। तो 15% निकाला हमने 3600 का, वो कितना आया हमारा, निकाल दो, 1500 बटा 100 गुना 3600, काटोगे तो कट जाएगा 15 × 450 और 60, 450 और 90, 450 और 90, 540, आंसर कितना आ जाएगा, 540। 540 स्टूडेंट्स आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन द पेंटिंग क्लास। चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास और दे रखा है, मैं वो क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना उस क्वेश्चन को। कहता जी आपको रेशो निकालनी है, हाँ क्वेश्चन में है व्हाट इज द रेशो ऑफ the number of students who are enrolled in singing and dancing together, singing and dancing together, singing and dancing together to that इन ड्रामा क्लास। आपको दे रखा है फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड डांसिंग टुगेदर टू दैट ऑफ ड्रामा क्लास। आपको रेशो बतानी है। अब सबसे बड़ी बात देखो, क्वेश्चन नया आ गया है, न्यू टाइप आ गई है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रेशो पूछी गई है। किसकी पूछी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एनरोल्ड कर रखा है सिंगिंग और डांसिंग टुगेदर में। तो आप देखिए सिंगिंग है कितने परसेंट, 4%, डांसिंग कितने परसेंट है, 21%। तो आप बोलेंगे सिंगिंग है 4%, डांसिंग है आपके पास 21%, टोटल कितना बनेगा
25%। और ये किसका है बताओ, 3600 का। रेशो का मतलब बीच में डबल डॉट्स आते हैं, आपको मैंने रेशो चैप्टर में समझा रखा है। ये ए आया, लेट अस सपोज ये बी आया, और आपको पूछी किससे रेशो, ड्रामा क्लास से। तो ड्रामा क्लास कितने परसेंट है, 13% है, तो 13% लगा दिया। तो ये भी किसका है बताओ, 3600 का है। ये आपस में कट जाएगा, ठीक है, और ये आपस में परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ 13 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। 25:13 ये हमारा आंसर आ गया, 25:13 आंसर आया। बड़ा ही बेसिक सा स्टेप था। अब पेपर में इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि आप लोग बार बार बेस वैल्यूज़ को लिखो वहाँ पर, फिर आप लोग चीज़ों को सोल्व करो। आप लोगों को बड़ा ही प्रैक्टिकल होके चीज़ों को अटेम्प्ट करना है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या बनता है, आपको बेस वैल्यू को देखना ही नहीं है। जब तक हमारी बेस वैल्यू सेम है, तो हमें परसेंटेज पूछी है तो हम परसेंटेज की परसेंटेज निकालेंगे, हमें एडिशन पूछी है तो हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, अगर हमें सबसेक्शन पूछी है तो इन वैल्यूज़ को हम लोग माइनस कर देंगे, और कल को मान लो हमें रेशो पूछी है तो डायरेक्टली इन्हीं वैल्यूज़ की रेशो निकाल देंगे। जब आपने सम किया तो सिंगिंग और डांसिंग दोनों का सम कितना आया, 4 + 21 25 आया। और जब आपने सम किया यहाँ पे ड्रामा अकेला लिया तो ड्रामा कितना था, 13 था, तो ये लगा दिया। तो 25:13 इज़ योर फाइनल आंसर। सबको समझ आ गया होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल और करवाता हूँ ऐसी। लेट अस सपोज आपको एक क्वेश्चन और मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। लेट अस सपोज आपको बोला जाए भी कुकिंग और ड्रामा जो टुगेदर है, कुकिंग और ड्रामा जो टुगेदर है वो कितने रेशो निकालनी है आपने, कुकिंग और ड्रामा दोनों की रेशो निकालनी है, किससे, पेंटिंग और स्टिचिंग से। ये आप करेंगे क्वेश्चन, कुकिंग और ड्रामा की रेशो निकालनी है, किससे निकालनी है, पेंटिंग और स्टिचिंग से निकालनी है। 2 मिनट लगाओ, अटेम्प्ट करो, फिर वीडियो पे दोबारा आओ, मैं आंसर बता रहा हूँ। चलो, आई होप आप सबने सॉल्यूशन निकाल लिया होगा। अब देखो जरा वीडियो को दोबारा से देखो मैं क्या करवा रहा हूँ। कुकिंग कितना बना, 22% बना। ड्रामा कितना बना, 13% बना। पेंटिंग कितना बना हमारा, 15% बना। और स्टिचिंग कितना बना, 11% बना। तो मैंने इनको ऐड किया, ये कितना बना, 35% बना। रेशो के अंदर ये कितना बना, 26% बना। तो ये बना 35%, 26% कट गया आपस में, तो रेशो क्या आ गई, 35:26। सबका आंसर ये आया होगा, 35:26 इज़ योर फाइनल आंसर। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डीआई के मेन जो कंसेप्ट था पाई चार्ट, उसके बेस पे आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ एक टाइप कंप्लीट करवाई है, और उस एक टाइप के बेस के ऊपर आपको मैंने क्वेश्चन समझाए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आपके पास बन सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर समझ नहीं आता तो आपने वीडियो को 1 या 2 बार या 3 बार वीडियोस को देखते जाना है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं निकल पा रहा है, तो आप लोगों को मैं अपना ऑफिशियल नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मेरे से कॉल करके भी नंबर पूछ सकते हो। 9872213977, दैट इज़ माई ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है जी, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो डाउट। ठीक है, अगर मुझे लगा कि डाउट्स ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं स्पेशली एक डाउट सेशन के ऊपर वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा, ताकि जिन भी बच्चों की जो भी डाउट्स थे वो सारे के सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।